हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव और आज का वीडियो का टॉपिक है क्वाड, ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और हम लोग डिस्कस करेंगे इसका महत्व एंड व्हाई इट वाज फॉर्म्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। China is making its neighbors nervous these days. Chinese fighter jets are screaming into Taiwan's airspace और सैकड़ों सशस्त्र नावें साउथ चाइना सी के विवादित पानी को चला रही है एंड बेजिंग स्लैशिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम सम ट्रेडिंग पार्टनर्स बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्यूट्स ओवर सम पॉलिटिकल इशूज। चाइना के इस आक्रामक व्यवहार को पीछे धकेलने के लिए जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजनल पावर यूएसए के साथ मिलकर 17 साल पुरानी समूह के माध्यम से सहयोग बढ़ा रही है, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या सिंपली क्वाड भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना का मुकाबला करने के लिए ये चार देश एक साथ कितनी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। इसकी जड़ 2004 में है, जब यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में सुनामी के बाद ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का समन्वय करने के लिए एक साथ आए थे। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने 2007 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच सिक्योरिटी इश्यूज पर चर्चा करने के लिए एक फोरम के रूप में क्वाड बनाया और अपना पहला ज्वाइंट नेवल अभ्यास आयोजित किया। लेकिन उत्साह जल्द ही फीकी पड़ गई जब चीन एक ऐसी समूह के निर्माण से नाराज था जो उसे स्पष्ट रूप से बाहर करता प्रतीत होता था, जिससे ऑस्ट्रेलिया को अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने के डर से पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इसने चीन का नाम उल्लेख नहीं किया, लेकिन इसमें फ्री, ओपन, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की रक्षा करने का संकल्प किया। क्वाड जल्द ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के कुछ क्षेत्रों में से एक बन गया और अब ये चीन के विस्तारित प्रभाव को पीछे धकेलने के लिए संयुक्त मोर्चों को इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के ओवरराइडिंग फॉरेन पॉलिसी लक्ष्य का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। 4 क्वाड देशों के लीडर्स ने पहली बार अपनी पहली वर्चुअल मीटिंग की और इससे मीडिया की अटकलें तेज हो गई कि समूह किसी दिन एशियन नाटो बन सकती है। बहुत कम संभावना है कि 4 देशों ने सैन्य गठबंधन स्थापित करने की इच्छा का कोई संकेत दिखाया हो। नाटो एक व्यापक रूप से इंटीग्रेटेड संगठन है जो एक ही ऑर्गेनाइजेशनल हेडक्वार्टर में सैन्य, खुफिया साझाकरण, बाइंडिंग डिफेंस कमिटमेंट और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन पर जोर देता है। और क्वाड मेंबर को नाटो के आर्टिकल 5 के कमिटमेंट जैसी किसी भी बात से सहमत होने की संभावना भी नहीं है, जो कि मेंबर स्टेट पर हमला होने पर एक दूसरे की सहायता के लिए आने में बाध्य करती है। शायद भारत में इस तरह के एक समझौते के बारे में सबसे अधिक संदेह है, जो लंबे समय से विश्व शक्तियों के साथ नॉन अलाइनमेंट की नीति का समर्थन करता है। फॉलोइंग द नॉर्म ब्रेकिंग डिसीजन टू ज्वाइन द क्वाड, ऑफिशियल सेड कि वो भारत के लिए रणनीतिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं। इसी बीच अदर क्वाड मेंबर्स ऑलरेडी हैव द बायलैटरल डिफेंस ट्रीटीज इन द प्लेस, एक यूएसए और जापान, दूसरी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। 4 देश अपनी सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन में सुधार करने के लिए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रही है। फ्रेंच वेसल ज्वाइन देम इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ एक्सरसाइज और क्वाड अब नए क्षेत्रों में अपनी सहयोग का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा रखता है। मार्च में अपने फर्स्ट शिखर सम्मेलन में 4 देशों के लीडर्स ने 2022 के अंत तक एशिया में उभरते देशों के लिए 1 बिलियन वैक्सीन खुराक प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है, जो ज़्यादातर मेड इन इंडिया होगी और इस क्षेत्र में चीन की वैक्सीन कूटनीति का विकल्प पेश करेगी। इट गेट्स अ लॉट टफर, अ क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये अन्य वैश्विक पहलों के लिए वैल्यू कैसे जोड़ सकता है। और एक मुक्त, खुले, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक को प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में एक साथ काम करने की प्रतिज्ञा के बावजूद 4 सदस्यों के पास फ्री ट्रेड जैसे विचारों के प्रति कमिटमेंट में विभिन्न स्तर है, जैसे कि भारतीयों द्वारा बढ़ते संरक्षणवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देने से रेखांकित किया गया है, जैसे कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के लिए विविध प्रतिक्रियाओं द्वारा दिखाया गया है, जिसमें भारतीयों की निंदा से लेकर नए यूएसए सैंक्शन तक शामिल है। समूह ने कई क्वाड प्लस बैठकें की है, जिसमें उन्होंने बाहरी देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उनमें से एक दक्षिण कोरिया है, जो बड़े लोकतंत्र और करीबी सहयोगी के रूप में निश्चित रूप से क्वाड में शामिल होने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है और फिर विश्व क्वाड के साथ सहयोग को धीरे धीरे गहरा करना पसंद करता है और चीन की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है।
विशेष रूप से चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध और उत्तर कोरियाई परमाणु खतरे के प्रबंधन में बीजिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया और जापान का हाल के वर्षों में भारी व्यापार विवादें भी शामिल है। इसी तरह ये संभावना नहीं है कि कोई भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश समूह में शामिल होगा। नेविगेशन की स्वतंत्रता और एकीकरण कानून की रक्षा के लिए क्वाड के प्रयास को स्वागत करते हैं और समूह वैक्सीन पहल के लाभार्थी होंगे, लेकिन उन्हें एक कठिन संतुलन कार्य का सामना करना पड़ता है। ये देश चीनी व्यापार और निवेश पर बहुत अधिक निर्भर है और चिंता करते हैं कि क्वाड चीन का विरोध करेगा, जिससे अमेरिका और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना कठिन हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का विशेष रूप से चिंता है कि अगर क्वाड चीन को ज़्यादा उकसाता है तो बीजिंग सैन्य या कमर्शियल चैनल के माध्यम से फटकार लगाएगा। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में विवादित पानी अपने आप में क्वाड सहयोग को गहरा करने की प्रतिक्रिया है। And other interpret punitive trade action against Australia, with China slapping new restriction on import of Australian products ranging from coal to wine and cotton as a warning shots to other countries to show them the consequences. प्रमुख फोकस वैक्सीन पर अपने बुलंद वादों को पूरा करना होगा, जो कि अब अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत में कोविड के मामलों में नाटकीय उछाल आया है और वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त संयुक्त नाभि अभ्यास की संभावना आगे क्वाड प्लस चर्चा और टेक्नोलॉजी और जलवायु मुद्दों पर हाल ही में स्थापित कार्य समूह चर्चा शुरू करेगा और वर्ष के अंत में क्वाड नेताओं की भी अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में इकट्ठे होने की उम्मीद है। And that's it from today's topic. Hope you had learned something today. My name is Rajiv. Thank you for watching and God bless you all.